भारत का संविधान पढ़ें, देश का नाम, नागरिकता, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के विषय में जानें। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं हूँ मूलचंद गौतम। आप देख रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर एजुकेशन। हमारी चर्चा भारत का संविधान भाग 3 मौलिक अधिकारों पर चल रही है। यदि यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोग देखें। विषय डॉक्टर अम्बेडकर एजुकेशन बार बार आप लोगों से कहता है कि भारत का संविधान पढ़ें, जिससे आप देश का नाम, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य व आरक्षण, इन सारी चीज़ों के विषय में जानें। मैं इन्हीं के साथ में अगली बात शुरू करता हूँ। साथियों, आज भारत का संविधान भाग 3 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 7वां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार अनुच्छेद संख्या है 32 का खंड 1 है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय के समावेश करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। खंड 2 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को परिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश रिट जिनके अंतर्गत बंदी, प्रत्याक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा और प्रच्छा रिट है, जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। खंड 3 है उच्चतम न्यायालय को खंड 1 और खंड 2 द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रत्युक्त व्यय नहीं किन्हीं या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिताकरण की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। खंड 4 इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय कि इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। 32 का संविधान 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 3 द्वारा 1378 से निर्देशित अनुच्छेद संख्या 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति संसद विधि द्वारा उदाहरण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई सशस्त्र बलों खंड का है सशस्त्र बलों के सदस्यों को या खंड खा लोक व्यवस्था बनाए रखने का भाषण करने वाले बलों को के सदस्यों को या खंडगा आसूचना या प्रति आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन नियोधनों व्यक्तियों को या खंडगा से खंडगा में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणाली में या उसके उपबंध में नियोजित तक निर्बंधित या निराकृत किया जाए, जिससे उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि द्वारा प्रवृत्त है, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निबंधन अनुच्छेद संख्या है 34 इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए संसद विधि द्वारा संघ या राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ण कर सकेगी जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे कार्य में जहां सेना प्रवृत्त थी व्यवस्था बनाए रखने के लिए या पुनर्स्थापना के संबंध में किया है, या ऐसे क्षेत्र में सेना के अधीन पारित दंडादेश दिए गए दंड या समपरहरण या
किए गए अन्य कार्य को विधि मान्य कर सकेगी। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान अनुच्छेद संख्या है 35। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी खंड का संसद को शक्ति होगी कि किसी राज्य या के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी कि वह उपखंड फर्स्ट है जिन विषयों के लिए अनुच्छेद 16 के खंड 3, अनुच्छेद 32 के खंड 3, अनुच्छेद 33 के और अनुच्छेद 34 के अधीन संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी, उनमें से किसी के लिए और उपखंड सेकेंड ऐसे कार्यों के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं दंड विहित करने के लिए विधि बनाए और संसद इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात यथाशक्य शीघ्र ऐसे कार्यों के लिए जो उपखंड थर्ड में निर्दिष्ट दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी। खंड का के उपखंड फर्स्ट में निर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित या उस खंड के उपखंड सेकेंड में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए दंड का उपलब्ध करने वाली कोई प्रवृत्त विधि जो भारत के राज्य क्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ से थी पहले प्रवृत्त थी उसके निबंधों के अनुच्छेद 372 के अधीन उनमें किए गए किन्हीं अनुकूलों और उपरांतों के अधीन रहते हुए तब तक प्रवृत्त रहेंगी जब तक उसका संसद द्वारा परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता है। स्पष्टीकरण इस अनुच्छेद में प्रवृत्त विधि पद का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 372 में है।